हमारी हीरोइन कैसे हमारे हीरो के हाथों बाल बाल बच गए। हाँ बाल बाल ही बच के आई है। और जिनबाई से कहती है तुम क्या कर रहे थे अभी। और वो थोड़ा डर जाता है कि क्या नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। और वो उल्टा हमारी हीरोइन से ही सवाल करता है कि वैसे आपको क्या हुआ, आपने तो कहा था कि मैं पलक झपकते ही वहाँ जाऊँगी और बिजली की रफ्तार से वापस आ जाऊँगी, तो फिर आपको क्या हुआ, आपको इतनी देर क्यों हो गई वहाँ पर, ऐसा क्या हो रहा था वहाँ पर। और हमारी हीरोइन को कुछ बातें याद आती हैं कि कैसे हमारी हीरोइन ने उससे किस कर लिया। और फिर गुस्से में कहती है कि नहीं वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था और कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। और जिनचैन उसे छेड़ते हुए कहता है कि अच्छा कुछ नहीं हुआ था ज़ियाद साहब, तो आपकी लिपस्टिक कहाँ गई। मुझे याद है कि आपने लिपस्टिक लगाई थी राइट, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे जैसे कि किसी ने आपको किस किया है। और हमारी हीरोइन सुन के कहती कि क्या 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 बात कर रहे थे, कैसे लिपस्टिक कहाँ। हमारी हीरोइन वहाँ घबरा जाती है पर जिनबाई तो न जाने किस मूड में होता है। वो कहता है कि कमोन सियाक्सा, अगर तुम किसी को स्वीकार कर चुकी हो अपने लिए तो मैं भी उसे स्वीकार कर लूँगा। हम लोग अब एक फैमिली का ही पार्ट हैं, तो मुझसे शर्माने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये अक्सर तुम मुझे खुल के बता सकती हो। और ये बात सुनकर एक बच्चे के मुँह से हमारी हीरोइन एक घूंसा उसे मार देती है और कहती है तुम अपनी बेकार की बातें बंद करो, तुम भूल गई हो मैं तुम्हारी मॉम हूँ। कोई बच्चा इस तरह बात करता है अपनी मॉम से। और वहाँ पर जिनबाई रोते हुए कहता है ओ बहुत ज़ोर से मारा तुमने सियाग साहब, मैं तो बस सच ही कह रहा था ना, मैं तो बस यही कह रहा था ना, तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे खुल के बता सकती हो इसमें गलत क्या था, इसमें तुमने इतनी ज़ोर से मुझे मारा क्यों। और हमारी हीरोइन और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है उसकी बात सुनकर। और वो जिनबाई को उठाती है और कहती है, उसे डांटते हुए कहती है कि गुस्से में ओ जिनबाई तुम्हारा मैं क्या करूँ, तुम इतने शैतान क्यों हो, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो। जब तक मैं तुम्हें सज़ा नहीं देती तब तक तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है ना। ठीक है फिर आज से 3 दिन के लिए तुम्हें मीट नहीं मिलेगा खाने के लिए। और वहाँ पर जिनबाई कह रहा होता है कि क्या 3 दिन के बजाय 1 दिन 2 दिन नहीं हो सकता मॉम। हमारी हीरोइन कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारी सज़ा है, 2 दिन नहीं हो सकता, पर अगर तुम चाहो तो ये 4 दिन हो सकता है। तो जिनबाई कहते नहीं 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 3 दिन बहुत है। और फिर लुइयान मैंसन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो की आंखें थोड़ी थोड़ी खुलती हैं और वो उठ के बैठ जाता है सर पकड़कर और कहता है कि ओह मेरा सर फट जाएगा, ये उस बेवकूफ़ लड़की की वजह से हुआ है, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझे बिजली का शौक दिया। हे और वो अपने बॉडीगार्ड को आवाज़ देता है हे कोई है यहाँ, या फिर सब मर गए। और उसके बॉडीगार्ड आते हैं और कहते हैं मिस्टर लुइयान क्या हुआ। और हमारी हीरो के जेब में ही हमारी हीरोइन का कार्ड होता है जो हमारी हीरोइन हर जगह ढूंढी थी, वो हमारी हीरो की जेब में था। और वो निकाल के वो अपने बॉडीगार्ड को देता है और कहता है इस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, ये चोरी छुपे मेरे घर में घुसी है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। और उसके बॉडीगार्ड कहते हैं कि यस सर। और फिर हमारा हीरो गुस्से में टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है कि माई ग्लीन, अगली बार मैं तुमसे हर एक हिसाब ले लूँगा। हमारा हीरो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है। चलो देख लेंगे हम हमारी हीरोइन के साथ कि क्या होगा। और रात से सुबह हो जाती है और सुबह का सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का, जहाँ पे नर्स बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं और कह रही होती हैं ओ माय गॉड ये दोनों ट्विंस हैं, कितने ज़्यादा क्यूट हैं ये दोनों कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना। और दिखाया जाता है कि जिनबाई और जिनचैन दोनों ही हॉस्पिटल आए होते हैं। जिनबाई तो उनकी तारीफ़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है और अपने भाई से कहता है कि जिनचैन देखो मैं अपनी मॉम के बाल लेके आ गया हूँ DNA टेस्ट के लिए। और वहाँ पर जिनचैन भी कहता है हाँ मैं भी अपने डैड के बाल लेके आ गया हूँ। और वहाँ पर जिनबाई कहता है अब हम डॉक्टर को कैसे मनाएंगे कि वो हमारा DNA टेस्ट करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि किसी बड़े की इजाज़त के बिना कोई डॉक्टर DNA टेस्ट के लिए मानेगा। और वहाँ पर जिनचैन बहुत ज़्यादा इतराते हुए कहता है कि हाँ मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, तुम बस देखते रहो मुझे। और जिनचैन सीधे जाता है और डॉक्टर के पास जाके कहता है एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर, हमें DNA टेस्ट करवाना है, क्या आप कर सकते हैं। ये लीजिए पेमेंट करने के लिए। और अपना कार्ड आगे कर देता है और डॉक्टर वो कार्ड देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ओ माय गॉड ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कार्ड है दुनिया का, ये तुम्हारे पास कैसे, इतने छोटे बच्चे के पास।
और जिनचैन वहाँ पर कहता है मन में, डैड ने मुझे ये दिया था और कहा था कि अगर मुझे किसी भी चीज़ को ख़रीदना है तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ और इससे दुनिया की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। बेकार ये मेरे किसी काम आया। हमारा हीरो वो है क्या कहते बहुत अमीर है, पर डॉक्टर वहाँ पर मना कर देता है। पर वहाँ पर डॉक्टर जिनचैन के प्लान पे पानी फेरते हुए कहता है कि नहीं, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आपको किसी बड़ी को लेके आना होगा, तभी हम आपके DNA टेस्ट कर सकते हैं। और वहाँ पर जिनचैन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। कहते क्या? पर डैड ने कहा था कि मैं इससे कुछ भी कर सकता हूँ और पैसे से बड़ा तो कुछ नहीं है। ये क्या? जिनचैन बाहर आ जाता है और जिनबाई भी बाहर खड़ा होता है और वो उससे पूछता है कि क्या 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 हो गया? सब कुछ उनने DNA टेस्ट के लिए हाँ कर दी। और वहाँ पर जिनचैन सोचते हुए कहता है कि नहीं, उन्होंने हमें मना कर दिया, वो हमारा DNA टेस्ट नहीं करेंगे जब तक कोई आ ना जाए। कुछ और सोचना चाहिए। क्यों ना मैं अपनी बॉडीगार्ड्स को बुलाऊँ और पूरे हॉस्पिटल को किडनैप कर लूँ और डॉक्टर को धमकाऊँ, तो फिर क्या वो हमारा काम कर देंगे? शायद ये प्लान सही है। वहाँ पर जिनबाई कहता है क्या क्या ये सब क्या बोल रहे हो तुम? वैसे मुझे नहीं लगता है कि हमें इन सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। मैं सबसे पहले अपनी बॉडीगार्ड्स को बुलाता हूँ और फिर हम CCTV कैमरा हैक करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग डॉक्टर को घेर लेंगे और फिर से अपना DNA टेस्ट करवाएंगे। क्यों, कैसा लगा मेरा प्लान? और वहाँ देखता है तो जिनबाई होता ही नहीं वहाँ पर। वो वहाँ पर डॉक्टर और नर्स के पास जाता है और उनकी तारीफ़ करता रहता है। कहता है कि मतलब मस्का लगाता रहता है दोनों को। कहता है कि डॉक्टर, नर्स, आप कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो। दुनिया में आपसे ज़्यादा खूबसूरत तो मैंने आज तक कोई देखा ही नहीं। मुझे लगता है कि आप मिस यूनिवर्स बन सकती हो। डॉक्टर को भी कहते हैं डॉक्टर अंकल, आप कितने ज़्यादा अच्छे हो। और वो वहाँ पर सबकी ऐसी तारीफ़ कर रहा होता है और जिनचैन वो देख कर कहता है कि हाँ, ये अभी तक बच्चा ही है। इसे क्या लगता है कि पैसे से बात नहीं बनी तो क्या ये तारीफ़ से अपना काम करवा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। पैसे से कुछ नहीं हुआ तो फिर तारीफ़ से क्या होगा? मेरा ही प्लान सबसे अच्छा है। हमें डॉक्टर को धमकाना ही होगा। मेरे प्लान से नहीं चला तो फिर कुछ नहीं हो सकता इसका। और दूसरी तरफ जिनबाई नाटक करते हुए कहता है कि मतलब ओवर एक्टिंग करते हुए कहता है कि रोने लगता है और कहता है कि डॉक्टर अंकल और नर्स दीदी, आप दोनों को पता है हम दोनों बचपन में ही अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे। हम दोनों भाई अकेले थे और इतने सालों बाद हम लोग अपने मॉम डैड से मिले हैं, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे हम बता सकें कि वही हमारे असली मॉम डैड हैं। प्लीज़ आप हमारा DNA टेस्ट कर दीजिए ना और ये साबित कर दीजिए कि वो ही हमारे असली मॉम डैड हैं। प्लीज़ हम दो बेचारे बच्चों की मदद कर दीजिए। मुझे अपने मॉम डैड के पास जाना है। कि जिनबाई वहाँ पर नाटक कर रहा होता है और वहाँ पर नर्स और डॉक्टर उसके ड्रामे में इमोशनल हो जाते हैं और उसकी मदद करने के लिए हाँ कर देते हैं। और जिनचैन वहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होता है कि क्या, जब मैं पैसे दे रहा था तो इन लोगों ने मना कर दिया, और जब इस छोटे से चालाक बच्चे ने इनसे हंस के 4 बात क्या कर ली, ये लोग तो पिघल गए इसकी बातों पर। आज का एपिसोड बस इतना ही और अगले एपिसोड में हमारे हीरो हमारी हीरोइन के ऑफिस में जाएगा हमारी हीरोइन से मिलने के लिए, क्योंकि हमारी हीरोइन ने एक न्यूज़ डाल दी है अपने न्यूज़पेपर पे